हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आज की वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो डीएलएड के एग्ज़ाम हो ना हो, आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं पता कि हमें क्या होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आज सामाजिक अध्ययन में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखो, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था और क्वेश्चन में बोला गया अथवा लगा के कि पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कारण क्या थे। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पानीपत के युद्ध में सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें बाबर तो जरूर था। तो सबसे पहले आपको एक कुछ छोटी सी बातें मैं अलग से बता दूं, एक कॉपी लेके बैठिएगा और पेन लेके बैठिएगा और उन चीज़ों को, उन बातों को नोट करिएगा। सबसे पहला कि भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वही कौन था? बाबर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या कि भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और ये फरगना से बिलोंग करता था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? क्वेश्चन कभी कभी आता है, शॉर्ट में आता है, अति लघु में, क्या कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, निमंत्रण किसने दिया था? तो देखो, नाम दो लोगों के आते हैं। सबसे पहला पंजाब के शासक दौलत खान लोधी के, कौन? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इनको निमंत्रण दिया था कि आप आइए और इस लोधी साम्राज्य का सर्वनाश कीजिए। इनको पता था कि इनके जो बाबर हैं इनके पास तोप खाने हैं, ठीक है, तोपों का प्रयोग करा था इन्होंने सबसे पहले। अब बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। अब पानीपत का युद्ध बोले या प्रथम युद्ध बोले, पानीपत का प्रथम युद्ध था ये। बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। तो क्या कह रहे हैं ये, देखो दोबारा ध्यान से सुनिए। पानीपत का युद्ध की जगह आप लिखिएगा आंसर में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। किससे सामना हुआ? इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। और बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थी। क्या थी बाबर के पास? अच्छी बंदूकें और तोपें थी उसके पास में, अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थी। तो सामने वाली जो टीम होती थी या सामने वाले जो विरोधी होते थे वो तोपों से ही घायल हो रहे थे। तो क्या है, जो भारत के शासकों के पास नहीं थे, और भारत के शासक में उस समय गिनती किसकी हो रही थी? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसके पास में तोपें नहीं थी, और तोप बहुत इंपॉर्टेंट थी उस वक्त। तो भारत के और बाबर के पास क्या था? बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे। प्रशिक्षित सेना, ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि ऐसे हिंदी के शुद्ध वर्णों का यूज कौन कौन कर रहा है, क्योंकि ये एक अच्छे राइटर की बात होती है। तो बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था, जिन्हें क्या था? एक्सपीरियंस था बहुत। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। या अगर आप एक बार आपने समझ लिए तो आप बिना देखे बिना पढ़े लिख लेंगे वहां पर आराम से पेपर में। उसके बाद उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। बाबर ने भाई कुशलता से संचालन किया, तभी तो वो जीता। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इसका मतलब बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में लोदी साम्राज्य का क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई कब? 1526 ईस्वी में ही। उसके बाद और बाबर की विजय हुई।
भाई इब्राहिम लोदी मारा जाएगा तो बाबर तो जीतना ही है। बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। अब क्या हो गया, बाबर की विजय हुई तो दिल्ली और आगरा का तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। तो ऐसे करके आप इस लघु क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का आदेश राज्यसभा से कब पारित हुआ। ये तो छोटा सा आंसर है, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का आदेश राज्यसभा से पारित हुआ था। उसके बाद आता है भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। देखो एक मूवी आई थी जिसमें अर्जुन कपूर मराठा की तरफ से मराठा बने थे और अहमद शाह अब्दाली बने थे संजय दत्त। तो उस मूवी को वैसे तो देख लीजिएगा, वैसे तो वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आपको हिस्ट्री समझनी है तो उस मूवी को देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, वरना समझ लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। कब हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध? 14 जनवरी 1761 में हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। किसके? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। और इसमें ये ऐसा पहला युद्ध था पानीपत का जिसमें मराठा हार गए थे, वरना पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता? बाबर। द्वितीय युद्ध में कौन जीता? अकबर। यानी कि मुगलों की तो जीत होती आई थी, लेकिन मराठा जो थे वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हो गई थी। इसमें काफी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें मराठों की ओर से 45,000 से लेकर 60,000 सैनिक थे। इसमें मराठों का प्रभुत्व कम हुआ, मतलब इसमें जो मराठा थे उनकी जो आन बान शान होती है, जो उनका नाम होता है, वो बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि हार गए थे भाई। ठीक है, तो याद रखना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। इसके बाद बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारण। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कारण पूछे जाते हैं पेपर में कि एक्चुअल में तृतीय युद्ध हारे मराठा, तो कारण बताइए। हारे तो सबको पता है, लेकिन कारण हर किसी को नहीं पता होता है। तो कारण देखिएगा 2019 में आया, देखिए डीएलएड 2019 में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये तो भाई पता है हमें, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठों के लिए क्या हुआ? घातक सिद्ध हुआ। अब एक और बात दोबारा से, पानीपत का तृतीय युद्ध की डेट क्या थी? 14 जनवरी 1761। तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली लड़े, वो मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि मेन रीजन ये था कि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हो गया था। अहमद शाह अब्दाली को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन ये पंजाब की जो आक्रमण करा था उसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली को भारत में आना पड़ा था। और जब वो भारत में आया तो उसने सोचा कि मैं और लोगों को भी अपने अधीन कर लूं। इस युद्ध में पहली बार छापा मार युद्ध पद्धति के स्थान पर, यानी कि एक पद्धति थी युद्ध लड़ने की, छापा मार युद्ध पद्धति। तो छापा मार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध हुआ। ठीक है, खुले रूप से मैदान में युद्ध हुआ, जिसके कि मराठा अभ्यस्त नहीं थे, यानी कि मराठाओं को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया था। तो इसका जिस चीज का अभ्यास नहीं कर पाएंगे उसे डायरेक्ट अगर करेंगे तो भाई इतना नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से मेन रीजन ये रहा। अतः इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवाओं, जो पेशवा महाराज थे, बहुत सारे पेशवा थे, और जो मराठा सैनिक थे उच्च कोटि के, बहुत हाई लेवल के जो थे सेनापति मुख्य, उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी भी भाई मृत्यु हुई होगी, ऑफकोर्स हारेंगे तो। इस तरह मराठों का पतन हुआ, पतन मतलब गिरना या मरना, मराठों का पतन हुआ एवं अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। तो अंग्रेजों को क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चंस मैंने कराए आपको इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो की लाइंस में जो मैं वीडियो से अब आगे बनाऊंगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।